तो आज की प्लांट हार्मोन क्विज में आपका स्वागत है। यहाँ पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स आर। तो देखिए, कुल ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये 3 प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। तो आंसर विल बी ऑल। Gaseous PGR ethylene could fit in promoters and inhibitors but is largely an, ये दोनों में फिट हो सकता है, यानी कि ये इनहिबिटर भी है, ये प्रमोटर भी है, बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। तो ये लार्जली इनहिबिटर के तौर पर काम करता है, गैसियस पीजीआर इथाइलिन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। कौन सा हार्मोन ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था? एंड दैट वाज ऑक्सिन। ऑक्सिन ए। टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो ऑक्सिन ए को सबसे पहले ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑक्सिन। चौथा क्वेश्चन जो आपके सामने अब आएगा, एपिकल डोमिनेंस इज एसोसिएटेड विद। एपिकल डोमिनेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक इन विच apical dominance is the character which actually prevents the lateral sprouting of lateral buds. तो लेटरल बर्ड्स की स्प्राउटिंग को रोकना एपिकल डोमिनेंस कहलाता है, जो कि दरअसल ऑक्सिन का ही एक काम है। तो ऑक्सिन लेटरल बर्ड्स लेटरल ग्रोथ को रोकता है, ये सीधे सेल इलोंगेशन करता है। तो आंसर इज ऑक्सिन। पांचवा क्वेश्चन आता है, स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन बिलोंग्स टू। तो देखिए, ऑक्सिन जो इलोंगेशन करता है वो सेल इलोंगेशन होता है विद द एपेक्स, और जिब्रेलिन जो करता है वो स्टेम और इंटरनोड इलोंगेशन करता है विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो द आंसर विल बी जिब्रेलिन्स, which actually promotes internode elongation by the help of intercalary meristems. Sixth question आता है, zeatin is actually natural substance with cytokinin like activities isolated from coconut milk. तो कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क दोनों से जो साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज केमिकल्स निकाले गए थे, जो केमिकल मिला था, दैट वाज जियाटिन, which actually was being obtained from corn kernels and coconut milk. So both will be the answer. सेवेंथ क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे तो एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिसन एंड डॉर्मेंसी। तो ये एब्सिसन भी करता है, एब्सिसन मीन्स लीफ फॉल, और डॉर्मेंसी भी करता है, विच दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द सीड जर्मिनेशन एंड स्टार्ट्स डॉर्मेंसी। तो ये एब्सिसन यानी लीफ फॉल में भी हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, और डॉर्मेंसी को भी रेगुलेट करता है। तो आंसर विल बी बोथ, एब्सिसन एंड डॉर्मेंसी, दोनों इसका आंसर होगा। अगर हम एट्थ क्वेश्चन को देखें, हार्मोन एसोसिएटेड विद फ्रूट राइपनिंग एंड ट्रिपल रिस्पॉन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CSIR नेट एग्जामिनेशंस, and the answer will be ethylene. Undoubtedly, the gaseous PGR, ethylene will be the answer for the promotion of fruit ripening and triple response. Ethylene इसका आंसर होगा, जो कि gaseous PGR है एंड नेचुरल इनहिबिटर है। नाइन्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, द अमीनो एसिड मीथियोनिन इज द प्रिकर्सर ऑफ। तो मीथियोनिन किस हार्मोन का प्रिकर्सर है? ये इथाइलिन का प्रिकर्सर है। तो जैसे कि ट्रिप्टोफान प्रिकर्सर है इंडोल 3 एसिटिक एसिड का या ऑक्सिन का, ऐसे ही मीथियोनिन प्रिकर्सर है अमीनो एसिड इथाइलिन का। सो इथाइलिन विल बी द आंसर। अगर हम यहाँ पर आगे इसके 10th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो स्ट्रेस हार्मोन कौन सा होता है? आप सब जानते हैं कि जब प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो इसमें ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए स्टोमेटल क्लोजर हो जाता है। स्टोमेटल क्लोजर की वजह से पानी बाहर नहीं जा पाता और पानी अंदर स्टोर रहता है, एंड दिस इज बीइंग डन बाय
एब्सिसिक एसिड और ABA. तो stress hormone is abscisic acid or ABA. Auxin is transported polarly in a direction in the shoot. So auxin forms in the apex, shoot apex, and when it forms in shoot apex, it moves down towards the root. So its movement is actually basipetal towards base. From apex to base is known as basipetal movement of auxin. तो ऑक्सिन का मूवमेंट बेसिपिटल होता है एंड इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रूट. फाइटोक्रोम वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये बात याद रखिएगा कि फाइटोक्रोम हार्मोन वाज डिस्कवर्ड बाय गार्डनर एंड एलार्ड बोथ, एंड दे आल्सो डिस्कवर्ड द फिनोमेनन ऑफ फोटोपीरियडिज्म. So the phytochrome is attributed to the discoverer Gardner and Allard. दोनों लोगों ने मिलकर फाइटोक्रोम की खोज की थी. तेरहवां क्वेश्चन आता है, प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर इज नोन एज वर्नेलाइजेशन. लाइट पीरियड का इफेक्ट देखना है देन इट इज नोन एज फोटोपीरियडिज्म, और अगर लो टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखना है देन इट इज नोन एज वर्नेलाइजेशन. तो वर्नेलाइजेशन को अगर देखना है तो आपको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट करना होगा एंड इट प्रमोट्स फ्लावरिंग. सो वर्नेलाइजेशन. 14th क्वेश्चन को आप देखें, इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्ट टू. कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसके इम्पैक्ट को, जिसके इफेक्ट को एकदम उल्टा कर देता है? जैसा इफेक्ट वो हार्मोन करता है उसके ठीक एडवर्स, ठीक विपरीत, ठीक अपोजिट इफेक्ट करता है ABA, एंड दैट हार्मोन इज जिब्रेलिन, जिब्रेलिक एसिड. तो मोस्ट सिचुएशंस में ABA acts as antagonist to gibberellic acid. 15th क्वेश्चन आप देखें, द मोस्ट वाइडली यूज्ड PGR इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में किस PGR का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है? तो दैट हार्मोन इज इथाइलिन. हाईएस्ट यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर इज इथाइलिन. So ethylene will be the answer of this question. The most widely used PGR in agriculture is ethylene. प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन अभी मैंने बताया, जिस प्रकार मीथियोनिन इथाइलिन का प्रिकर्सर है, उसी प्रकार ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड ऑक्सिन का प्रिकर्सर है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड का प्रिकर्सर है. और ये क्वेश्चन CSIR में और नीट एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है. तो प्रिकर्सर ऑफ ऑक्सिन इज ट्रिप्टोफान. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे, ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑन डार्क ग्रोन पी सीडलिंग्स इंक्लूड्स reduced stem elongation, increased stem thickening, horizontal growth habit. So all these three responses on pea seedlings during dark grown period includes triple response. This is again very, very important question. Triple response and fruit ripening associated with ethylene. All will be the answer. 18th क्वेश्चन को देखेंगे, द फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म इन 1955 बाय मिलर. तो इसका आंसर हियरिंग स्पर्म के DNA से, जो एडेनिन से इसका साइटोकाइनिन का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है, तो हियरिंग स्पर्म से मिलता है सबसे पहले साइटोकाइनिन हार्मोन को आइसोलेट किया गया था बाय मिलर. 19th क्वेश्चन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन इनमें से क्या करता है? तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस ऑक्सिन करता है, स्टेम इलॉन्गेशन जिब्रेलिन करता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स इथाइलिन करता है, रिकमंड लैंग इफेक्ट डिले इन सेनिसेंस. अगर लीफ टूट के नीचे गिरती है तो 15 दिनों तक लीफ में क्लोरोफिल लॉस को रोका जा सकता है, एंड दैट कैरेक्टर इज नोन एज रिकमंड लैंग इफेक्ट. So it is Rickman-Lang effect associated with cytokinin. And the last question,
is very important, and very important for NEET, not for NEET, especially for CSIR NET examination. The inactivated or low levels of abscisic acid can lead to precocious germination and vivipary. This is very important question prepared from the Pathfinder Academy books, that it is ABA, which low levels can promote precocious germination and vivipary. So that is all about the quiz for today. Thank you very much. See you tomorrow with the next quiz.